हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका मेंटोर एंड आप ही की तरह एक यूपीएससी एस्पिरेंट राहुल चौधरी। सो हाउ आर यू डूइंग इन योर लाइफ? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ बिकॉज उतार चढ़ाव चलते रहते हैं लाइफ में और आते रहते हैं हर किसी की ज़िंदगी में। बट हम कैसे मैनेज करते हैं इनको? सो हमने एक पॉलिटिक्स सीरीज शुरू की थी और उसमें काफ़ी चीज़ों को काफ़ी हद तक हमने पढ़ लिया था। और अगर उसमें कुछ छूट रहा था तो वो है अभी द यूनियन हमने पढ़ लिया, स्टेट्स को हमने शुरू किया और कुछ आर्टिकल्स उसके देख लिए थे। बट अब भी काफ़ी चीज़ें उसमें बाकी हैं। मोटा मोटी तौर पर जब जहाँ तक आर्टिकल्स को देखने की बात थी तो काफ़ी आर्टिकल्स अभी बाकी हैं और वो हम देखेंगे। पर कई दिन से आज मुझे फ्री टाइम मिला है। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था यार, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करने में कि साथ में थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं, थोड़ा इनकम बन जाएगी तो इतना लोड नहीं होगा, बैकअप भी बन जाएगा और साथ ही थोड़ा सा अपने आप को भी सपोर्ट कर लेंगे। लाइक थोड़े से पैसों के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं मानता हूँ कि हमें कमाते रहना चाहिए। अगर हमें पार्ट टाइम कोई काम मिल रहा है तो डेफिनेटली उसको पकड़ लेना चाहिए। तो मैं मेरा किस्सा बताता हूँ। अभी मैं 5-6 दिन से कहाँ बिज़ी था। एक्चुअली मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया था। मेरा एक दोस्त वहाँ पे मैथ्स पढ़ाता है, तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे लिए भी कोई व्यवस्था है तो कर, मैं ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ा दूँगा, चाहे जियोग्राफी हो, इकोनमी हो, हिस्ट्री पॉलिटी जो भी हो, मैं बेहतर ढंग से पढ़ा दूंगा। जो टीचर फिलहाल में पढ़ा रहे हैं उनसे भी बेहतर। तो वहाँ पे क्या सीन था, 12th तक वो स्कूल थी। तो उसने मुझे बोला कि हमारे पास ना मतलब इंग्लिश के टीचर की कमी है, इन सारे टीचर्स की नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगा मैनेज, मैं इंग्लिश पढ़ा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे बुलाया 9th 10th 11th और 12th को इंग्लिश पढ़ाने के लिए। इंग्लिश पढ़ाना कोई बड़ा हर्डल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी अच्छा और ईजी सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी, और मेरी अच्छी पकड़ है उसमें भी। तो मैं गया उसमें और मैंने मुझे 12th क्लास के लिए बुलाया गया था सबसे पहले, पर मुझे 9th क्लास दी गई। फिर 11th क्लास को पढ़ाया गया, मतलब 11th क्लास का लेक्चर दिया गया, फिर 12th का और फिर 10th का। चारों क्लासों में मैंने एक एक दिन क्लास ली। और फिर उससे अगले दिन और इनविटेशन आया मुझे कि आप आज और आओ, फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू रहता है। तो इंग्लिश को मैंने थोड़ा इस ढंग से पढ़ाया कि सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री को जाना हमने, उसकी इंग्लिश की को, है ना, कि क्या हिस्ट्री रहती है। जैसे कि इंग्लिश कहाँ से इजाद हुई, कब हुई, और मतलब यूरोप से बाहर कैसे निकली ये भाषा, और आज ग्लोबल स्टेज पर इसकी क्या पहचान बन चुकी है, और इसके बिना क्या पॉसिबल भी है कुछ चीज़ें इधर से उधर करना। तो मैंने एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया हर क्लास के सामने, चाहे वो 9th 10th 11th एंड 12th हो। और मेरे पूरे पोटेंशियल से मैंने जितना मैं कर सकता था, अपने अंदर जितनी क्षमता थी, जितना नॉलेज ज्ञान मुझ में था, पूरा लगाया मैंने उस बोर्ड पर। बिल्कुल ब्लैक बोर्ड ही था, अभी तक चौक ही चलते हैं वहाँ पे। और स्कूल में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, पंखे वगैरह भी नहीं थे, तो पसीने आ रहे थे। और एक मिनट, और मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि मैंने एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया हर एक क्लास के अंदर। तो मैंने 12th के स्टूडेंट से पूछा कि आप आर्ट्स में कितने स्टूडेंट हो। तो आर्ट्स में वो लोग 15 स्टूडेंट थे। तो मैंने सर से अपील की कि सर मुझे इंग्लिश पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश तो मैं पढ़ा दूंगा। 2 दिन में मैंने उनको अच्छी इंग्लिश भी पढ़ाई, और जो पहले इंग्लिश का टीचर था, सारे बच्चों ने मुझे अच्छा रिव्यू दिया कि सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ट्रिक्स वगैरह के साथ मैंने उनको पढ़ाया और बहुत अच्छा लगा उनको। पर जो आर्ट्स के बच्चे थे और जिन्होंने मैपिंग वगैरह वो देखी कि यार सर ज्योग्राफी बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं आप, तो उन्होंने डायरेक्टली अपने प्रिंसिपल को बोला। और सॉरी, उससे पहले मैं कुछ बताता हूँ। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ, मैं अपनी क्लास टेस्ट कंप्लीट करके आ गया। मैंने बता दिया कि इतना पेमेंट मैं डिमांड करता हूँ, और अगर आपको ज़रूरत है तो सर हम थोड़ा कमती बत्ती या ऊपर नीचे करके सेट हो जाएंगे, और बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ ना होना चाहिए बस सर। तो उसी क्रम में ना उन्होंने मेरे नंबर वगैरह ले लिए और कहा कि हम कांटेक्ट करेंगे आपसे। 2 दिन बीत गए, उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया।
मैंने ना अपना इंस्टाग्राम आईडी बच्चों को बताया था, ना कोई ऐसा वैसा कुछ सीन बताया था। पर उनमें से एक ब्रिलियंट बच्चा था आर्ट्स का, 12th क्लास का। तो उसने मेरी आईडी फाइंड आउट की और मुझसे कांटेक्ट किया। उसने पूरी बात मुझे बताई। स्कूल ने तो मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया। इतना बेहतर पढ़ाने के बावजूद टीचर्स खुद सामने क्लास में बैठे थे, घूम रहे थे, चेक कर रहे थे। खुद इंग्लिश के टीचर ने मुझे चेक किया कि कैसा क्या पढ़ा रहा है। तो इंग्लिश का टीचर क्यों ही अपने आप को रिप्लेस करवाना चाहेगा। तो उसने क्या बोला क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर उस बच्चे ने मुझे मैसेज किया और कहा कि सर इंग्लिश तो आप बेहतर पढ़ाते हैं, साथ ही हमारे स्कूल में ना जो 10th तक सोशल साइंस पढ़ाता है ना जो टीचर, जो सामाजिक विज्ञान, वो ही हमें ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें एक ज्योग्राफी और पॉलिटी के नेक्स्ट टीचर की ज़रूरत है। तो सर प्लीज़ आप आइए हमारे स्कूल में। वो बच्चा रो रहा था, लिटरली रो रहा था। मैंने कहा यार देखो दोस्त, अब तुम पूरा ग्रुप 15-20 बच्चे थे, वो 15-20 ही बच्चे थे, तो तुम प्रिंसिपल के पास जाओ और अपील करो। वो लोग प्रिंसिपल के पास गए, आज के दिन की बात है। उन्होंने एप्लीकेशन दी, प्रिंसिपल को बोला कि हमें वो सर वापस चाहिए। पर प्रिंसिपल है ना मुझसे कांटेक्ट किया और उन बच्चों को साफ मना कर दिया कि जो पढ़ा रहे हैं ना वही पढ़ाएंगे। तो खैर मैंने प्रिंसिपल से यह भी बोल दिया था कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ ना, तो मैं ज्योग्राफी और ये जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं ना, इनको मैं अपनी ओर से फ्री पढ़ाऊँगा। पर सर मुझे प्लीज़ मौका तो दीजिए। तो ऐसा लगने लगा उनको कि अगर ये पढ़ाएगा तो जो हमारा सोशल साइंस वाला टीचर है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि जो 10th के बच्चे थे उन्होंने भी सामाजिक विज्ञान के तौर पर मेरी डिमांड की। तो कहीं ना कहीं उन सारे टीचर्स को डर लगा और आ, उस स्कूल में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पे बच्चों के करियर के बारे में नहीं सोचा जा रहा, वहाँ पे सिर्फ अपने बिजनेस मॉडल के बारे में सोचा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप कितना पेमेंट चार्ज करेंगे। मैंने कहा कि मैं सबसे कम पेमेंट चार्ज कर लूँगा, पर बच्चों के भविष्य का सवाल है यार। 12th में वो बच्चे हैं, बोर्ड क्लास देना है उनको, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, ब्रिलियंट बच्चे हैं, और उनको टीचर्स ही मुहैया नहीं करवा रखे आपने। ये बहुत गलत बात है सर। तो मैंने बहुत कोशिश की कि सर आप मुझे चाहे लेस पेमेंट दे दीजिएगा, पर बच्चों के साथ प्लीज़ खिलवाड़ मत कीजिए। उनको मुझसे अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मुझे प्लीज़ पढ़ाने दीजिए। तो उन्होंने भी नहीं सुनी और अपने पुराने टीचर्स को कंटिन्यू करने को कहा, और जो इंग्लिश के लिए मुझे बुलाया गया था वहाँ से भी मुझे एक्सक्लूड कर दिया गया कि कोई जवाब ही नहीं दिया गया एक्चुअली। साफ तौर पर कुछ बोलना ना बोलना तो दूर की बात। तो मैंने सामने से कोई कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि जब अगले इंसान को हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है तो हम क्या बेवकूफ़ हैं क्या जो उनके पीछे पीछे जाएंगे। पर यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना। तो उन सर को कम से कम इतना करना चाहिए था कि डिफरेंट टीचर, जरूरी नहीं है कि मुझे अपॉइंट करे वहाँ पे, मुझे भी बेहतर एक्सपीरियंस वाले जो भी बेहतर टीचर मिलते हैं कम से कम उन बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाना चाहिए। हर जगह प्रॉफिट नहीं देखा जाना चाहिए सर। तो बच्चों ने डिमांड की मेरी या किसी भी और टीचर की, और उन्होंने अगर उस डिमांड को कंप्लीट नहीं किया तो ये देखो पूरी तरह से एक धोखा होगा बच्चों के साथ, क्योंकि वो फीस पे कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सिस्टम थोड़ा सा सुधरना चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। पर तो ये थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, और मैंने कोशिश की अपनी ओर से कि मैं एटलीस्ट, चलो देखो फ्री में तो कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं भी कुछ पैसे कमाने के लिए ही उधर जा रहा था, पर एटलीस्ट लेस पेमेंट दे दीजिएगा, पर बच्चों को पढ़ाने तो दीजिए। पर नहीं, किस्मत ख़राब थी हमारी, और शायद बच्चों के साथ भी धोखा होगा। पर कोई बात नहीं, हम करेंगे अपनी आगे की कोशिश। वो लास्ट चांस था मेरा कुछ करने का साथ के साथ। अब सिर्फ अपनी तैयारी बच गई और हम बच गए। तो अभी वीडियो कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब के ऊपर। और यही रीज़न था, 4-5 दिन से आप लोगों से बात नहीं हो पा रही थी, तो या तो फिर मैं कंटेंट नहीं डाल पा रहा था। तो यही रीज़न था कि मैं थोड़ा सा उधर जाने की कोशिश कर रहा था, ताकि कुछ अर्निंग भी हो सके और कुछ ज्ञान भी बढ़ सके अपना। पर नहीं हुआ। इट्स ओके। फ्रीडम ऑफ फेलियर तो है ही ना, फेल होने का फ्रीडम तो है ही ना अपने पास। मैंने 2-3 जगह अप्लाई किया, सारी जगहों से रिजेक्ट हुआ, बट स्टिल बच्चों ने, जहाँ मैंने क्लास ली, बच्चों ने बहुत प्यार दिया। चारों क्लास के बच्चे चाह रहे थे कि मैं उनको पढ़ाऊँ, यही मेरे लिए काफ़ी है।
और हो सकता है कि मेरा भविष्य किस दिशा में बने या किस दिशा में नहीं बने, बट अब मुझे एक 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 डिसीजन मिल गया कि कम से कम अगर मैं आईएएस नहीं बन सका, देश की सेवा नहीं कर सका, तो मैं उन बच्चों की सेवा ज़रूर करूँगा जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है ना, जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से पीछे रह रहे हैं, उनको पीछे नहीं रहने दूंगा। तो यही हमारा इनिशिएटिव होना चाहिए। और अभी हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप लोग भी अपने आसपास कुछ बैकअप के लिए ट्राई कीजिए। दिन के 2-3 घंटे पार्ट टाइम या तो पढ़ा लीजिए या तो कोई और छोटा मोटा धंधा कर लीजिए जिससे कुछ इनकम हो सके, अगर आप स्टेबल नहीं हैं तो। बाकी अगर आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है तो भी अगर मेंटल पीस मिलती है इससे यार। देखो मैं पूरे दिन अगर पढ़ता भी था ना तो पूरे दिन डिस्टर्ब हो जाता था कि यार पूरे दिन नहीं पढ़ा जा रहा। चाहे मेरी फैमिली का सपोर्ट अच्छा था, ऐसी बात नहीं है कि फैमिली में कोई कमी थी, बट ठीक है, मैंने जब उनको पढ़ाया, उनकी प्रॉब्लम सुनी, उनको सोल्व किया, तो मुझे एक अंदर से शांति मिली यार कि यस यही तो है वो पल जो हमें ट्रेन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम आईएएस आईपीएस बनते हैं तो सिचुएशंस को हैंडल करना भी इंपॉर्टेंट होता है। अब 50 बच्चों के सामने मैं बोल रहा था, मैंने ज़िंदगी में क्लास नहीं ली थी कभी, पहली बार पढ़ाने गया और पहली बार थोड़ा सा नर्वस था कुछ शुरू के 5-7 मिनट, क्योंकि डायरेक्ट 12th क्लास में एंट्री थोड़ा मुश्किल थी। इसलिए 9th क्लास में जब मैंने एंट्री ली तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ा और 50 बच्चों के सामने मैंने बढ़िया से स्पीच दिया, बढ़िया से सिचुएशन को संभाला। तो यही हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड की पहचान है। हम बेहतर करेंगे लाइफ में और करना भी चाहिए यार। तो आप लोगों को भी हार नहीं माननी है, अप्लाई करो और बच्चों के लिए लड़ना होगा, है ना। हम जैसे खुद के अधिकारों के लिए लड़ते हैं ना, वैसे बच्चों के अधिकारों के लिए भी लड़ना चाहिए। और अगर किसी को एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पा रही है तो भले ही आप अपनी ओर से कोशिश करो, क्योंकि आपके पास जो यूपीएससी एस्पिरेंट है ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। 11th 12th ग्रेजुएशन लेवल से भी कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल आप हैं। तो जो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों जिनको वाकई दिशा की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, तो यार दीजिए। उसी दिन आप एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट बन जाएंगे, चाहे आप आईएएस बने या ना बने। पर आपने अगर किसी को सही दिशा दी है और वो अगर कामयाब होता है आपके बदौलत, तो ये वो आपकी बहुत बड़ी जीत है। तो चलिए, आज तो सेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि शाम हो गई है और मैं भी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था 2-4 दिन से। तो अभी मैं स्टेबल हूँ और 1-2 दिन से हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे सपोर्टर हैं, मुझे देखते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप तैयारी करते रहिए और लाइफ में कुछ कुछ मदद करते रहिए लोगों की, बस ये काफ़ी है। एक आईएएस से भी बड़ी जॉब ये है कि आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव और काम रखते हैं लाइफ में और लोगों की मदद करते हुए अपने जीवन को एक बेहतर ढंग से जीने की कोशिश करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू।